अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं तो हमें तहबंद बांधना नहीं आती, तो हमें एहराम बांधना नहीं आता, हम उसका क्या करें। उनके लिए भी यही है कि वो एहराम बांधने की प्रैक्टिस करें, एहराम बांधने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको एहराम बांधना नहीं आएगा तो आपके लिए वहां पे मसला हो सकता है। आपने यहीं से प्रैक्टिस करनी है, बल्कि आप घर में कुछ 4-5 घंटे 6 घंटे हालत एहराम में गुजारें। अगर आप हज पे जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप एहराम की हालत में यहां पे सोने की भी अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने जब 8 जिलहिज्जा को वहां पहुंचना है मिना में, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जिलहिज्जा की फजर जो है ये आपने मिना में अदा करनी है। ठीक है, तो ये 8 से और 9 की दरमियानी जो रात है ये आपने कहां गुजारनी है? मिना में गुजारनी है। कैसे गुजारनी है? हालत एहराम में गुजारनी है। इस दौरान आपने सोना भी है। तो आपको अगर एहराम बांधना ही नहीं आता, एहराम की पाबंदी की आपको प्रैक्टिस ही नहीं है, तो फिर आप वहां पे कैसे ये वक्त गुजारेंगे? 8 और 9 की दरमियानी रात भी आपने एहराम में गुजारनी है, 8 का दिन भी आपका एहराम में गुजरेगा। फिर 9 जिलहिज्जा को आपने मिना से कहां जाना है? अरफात। ये बड़ा दिन होता है, वकूफ अरफा के लिए आपने जाना है। हज का बड़ा मनासिक है ये, वहां भी सारा दिन आपने हालत एहराम में रहना है। वहां पे आपने जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो मगरिब के वक्त के बाद फिर आपने वहां से निकल के मुज़दलिफा की तरफ आना है। मुज़दलिफा में पहुंच के आपने मगरिब और इशा दोनों नमाजें इकट्ठी वहां पे पढ़नी है। बहरकैफ असल बात यह है कि जो वो रात गुजरनी है आपकी, यानी 9 और 10 की दरमियानी रात, वो भी आपकी हालत एहराम में गुजरेगी। तो यहां अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर आप वहां पे कैसे वक्त गुजारेंगे? फिर 10 जिलहिज्जा जब आएगा तो आपने मुज़दलिफा का वकूफ करने के बाद आप मिना की तरफ आना है। बड़े जमरात को कंकरियां भी आपने आज मारनी, और आज तो लाखों की तादाद में लोग होंगे, बेइंतहा रश होने आज। ठीक है, 30-30 लाख लोग होते हैं, तो आपने थके भी होंगे, बैग भी पास होगा, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी। हो सकता है कि आप 9 जिलहिज्जा को मिना से अरफात पैदल जाएं, हो सकता है कि 9 और 10 जिलहिज्जा की जो दरमियानी रात होनी है उसमें मगरिब के बाद आप अरफात से मुज़दलिफा पैदल जाएं, आपको गाड़ी ना मिले। और यह भी मुमकिन है कि 10 जिलहिज्जा को आप दोबारा मिना की तरफ पैदल आएं। वहां पर आके लोग पहले खैमे में जाते हैं, अपना सामान रखते हैं, फिर वो जाते हैं जमरात की तरफ। तो आपने एहराम की हालत में होना है, इसलिए आपने एहराम को, चूंकि अगर आप हज पे जा रहे हैं तो फिर तो आप सोने की भी प्रैक्टिस करें। अगर आप सिर्फ उम्रे पे जा रहे हैं तो फिर आप ऐसा करें कि एहराम बांध के घर में कुछ वक्त गुजारें, कोई 2 घंटे 4 घंटे उसी एहराम ही की हालत में आप घर में चहलकदमी करें, आप चलना सीखें, आप लेटना सीखें, आप उठना सीखें, आप बैठना सीखें। ठीक है, उम्रे वाले को जो है वो रात को एहराम सारी रात तो नहीं बांधना होता, उसने जाना है हालत एहराम में, वक्त जो भी हो उसने जाके मस्जिदुल हराम में, रात का वक्त है, दिन का वक्त है, उसने जाके वहां पे उम्रा अदा करना है, और वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो 1.5-2 घंटे में आप फारिग हो जाएंगे। मगर जो हाजी है उसको इन चीजों का ज्यादा एहतमाम करना होगा। अब हज की मुख्तलिफ किस्में हैं, हज तमत्तो है, हज अफराद है, हज क़िरान है। और जो हज क़िरान वाले होते हैं, जो लोग हज क़िरान करते हैं, उन्होंने तो भाई यहां से एहराम बांध के जाना है, चाहे मक्का मुकर्रमा में उन्होंने 20 दिन रुकना पड़े, 25 दिन रुकना पड़े, उन्होंने दिन रात हालत एहराम में ही रहना है। ये बात ज़हन में रखिए आप। बल्कि इंशाल्लाह जब हज के दिन अब करीब आ रहे हैं तो हम हज का वो सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, दुआ ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला, तो उसमें फिर इन मामलात को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। बहरकैफ जो गांव के लोग हैं वो अपने मामलात को थोड़ा गौर करें। आपको एस्केलेटर इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको कमोड इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जो शहर के लोग हैं उनको तहबंद बांधना नहीं आती, उनको एहराम की चादर में जो है वो चलना नहीं आता, वो उसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहानों में खैर व बरकत वाली आसानियां पैदा फरमाए।